जो अमृत महोत्सव देश मना रहा है, तो उस अमृत महोत्सव में हमारे हिस्से में अमृत आया है कि विष आया है बहुजनों के हिस्से में, वो हमको बताने आप की बता दीजिए क्या आया है, अमृत या विष? क्लियर है, विष आया है भाई। संविधान में जो अधिकार हम लोगों को मिला है वोट डालने का, उसको मनी मीडिया माफिया उसको पूरी तरह से खरीद रहा है। सरकार तो बिल्कुल नहीं कर रही है, सरकार तो बहका रही है पब्लिक को, उसको मिसगाइड कर रही है। अयोध्या के बाद अब ये वाराणसी का मुद्दा शुरू हो रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के 18 फरवरी को 2021 को जिस तरह से डिलिबरेटली जानबूझकर ये मुकदमा कराया गया और अब ये फिर से विमर्श में लाया जाएगा। पत्रकारिता के लिए फॉर्म भरते थे तो पता करते थे कि कौन से चैनल में किस जाति के लोगों की चलती है, मैं उस चैनल में फॉर्म भरूंगा। ये शर्मनाक स्थिति है इस देश की मीडिया की। मैं अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ और मेरे साथ अभी तमाम बहुजन समाज के दिग्गज और धुरंधर नेता हैं। लोग समाज की आवाज़ को बीते कई सालों से बुलंद कर रहे हैं और अपने समाज को जगाने की कोशिश इन लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है, बहुजन समाज जो है अभी सो रहा है या फिर जाग गया है, और अगर जागेगा तो कब तक जागेगा? नहीं, जाग गया होता तब तो ये करने की ज़रूरत नहीं होती। जागने की प्रक्रिया चल रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपसी बातचीत है और जो दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है ना, नहीं तो 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम अपना हक मांग रहे हैं। 90% की आबादी है हमारी, तो हमको देने वाला होना चाहिए, लेकिन आज भी हम मांगने वाले बने हुए, क्योंकि हम अब इकट्ठा नहीं हैं, हमारी समझदारी अभी इतनी विकसित नहीं है हमारे समाज के लोगों को। तो एक प्रयास है ये जो आप देख रहे हो, इसी वजह से किया भी गया है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई जो अमृत महोत्सव देश मना रहा है, तो उस अमृत महोत्सव में हमारे हिस्से में अमृत आया है कि विष आया है बहुजनों के हिस्से में, वो हमको बताने की बता दीजिए क्या आया है, अमृत या विष? क्लियर है, विष आया है भाई। 85% हमारी आबादी है, तो 85% दिखना चाहिए ना। पार्लियामेंट से लेके विश्वविद्यालय से लेके कॉलेज से लेके सरकारी संस्थानों में 85% हैं हम क्या? खेती में भी 85% है क्या? या कोई भी रोजी रोजगार है कि वहाँ पर हम 85%, ठेकेदारी में हमें 85% मिलता है, तो नहीं मिल रहा है ना। 85% लोग हैं और ठेकेदारी में 10% भी नहीं है। इसका मतलब हमको जितना हक मिलना चाहिए नहीं मिला, तो हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमको पिछड़ा कहा भी जा रहा है। तो बात ये रह गई कि हम यूनाइट हो, हम इकट्ठा हो, हम लोग अपने को एक दूसरे को एक माने कि भाई हम एक समूह के रूप में 85, क्योंकि हमारी दिक्कत क्या है कि हम जातियों में बटे हुए और इन्होंने बांटा है, हमने खुद अपने को नहीं जातियों में बांटा, एक साजिश के तहत हमारे को जातियों में बांटा है। वो साजिश है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज़ादी की 75 साल पूरे हो गए, 76 साल भी पूरे होने को हैं, आप भी मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है भीख मांग रहे हैं। अपने समाज को इतना मजबूत क्यों नहीं बनाते कि अपने अधिकार को, हक को छीन सके हो? संविधान में जो अधिकार हम लोगों को मिला है वोट डालने का, उसको मनी मीडिया माफिया उसको पूरी तरह से खरीद रहा है। इसीलिए हम लोग जगाने के लिए लोगों को, अब उनका ज़मीर जगाने के लिए कि पैसे मत बिको। भारतीय संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, आपके सारे नौकरी, आपका व्यापार, सब कुछ आपका जा रहा है। तो 2024 के लिए लोग कमर कस रहे हैं और परिवर्तन होगा। जिस तरह से देश में अघोषित इमरजेंसी जो है मोदी जी ने लागू की है, तो लोग समझ रहे हैं और आगे परिवर्तन। मतलब इंदिरा जी ने घोषित इमरजेंसी लगाया था और नरेंद्र मोदी ने अघोषित इमरजेंसी, उससे ज़्यादा रास्ता निकलने का है। वोट के माध्यम से हम बदलेंगे, 2024 में बदलेंगे। सर, आपका समाज तो 5 किलो राशन में बिक जा रहा है, 5 किलो राशन पा रहा है, 1 किलो चिकन पा जाएगा और एक शीशी पा जाएगा, उसी जगह वोट देकर चलाएगा। इसीलिए जगा रहे हैं कि आप जो है शिक्षा ग्रहण करो। जो 5 किलो का अनाज छोड़ो, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमको शिक्षा का अधिकार चाहिए। इसीलिए तो सब मीटिंग। अनाज कैसे छोड़ देगा? अनाज खा के जाएगा, मंदिर में घंटा बजाएगा, वहाँ पर पूजा करेगा, तभी तो उसे शांति मिलेगी, उसके दिल को, उसके मन को। कितनी शांति मिल रही है देश में। आज क्या क्या हो रहा है देश में देखने को मिल रहा है कि जिनको शांति मिल रही। मध्य प्रदेश की घटना देखा कि एक दलित के मध्य प्रदेश देख लिया, मणिपुर देख लिया, पश्चिम बंगाल देख लिया, राजस्थान भी देख लिया। पूरी तरह से भाजपा का सुफड़ा साफ होगा। अब पूरी तरह से पूरा देश में उबाल आ गया, खासतौर में नौजवानों में उबाल आ गया, क्योंकि निजीकरण इन्होंने किया, लोगों के रोजगार छीने, उससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
लोग 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे, पहले 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये सैलरी लोग लेते थे। पता लगा लीजिए आंकड़ा। इसीलिए तो लोगों को बताया जा रहा है कि जितने सरकारी संस्थान हैं वहाँ कितनी आपकी भागीदारी है, एग्रीकल्चर में क्या है आपका, जो है तो जो पार्लियामेंट में अधिकार मिला है तो इसको। क्या नाम है सर आपका? विशंबर प्रसाद निषाद, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी। सर, क्या नाम है आपका? कश्यप दास, रिटायर्ड अधिकारी हूँ। और मैं ये देखा कि जितने दिन नौकरी किया उतने दिन अपना पेट तो भरता रहा, मेरा पेट तो भरता रहा अच्छे से। परंतु जिनके नमक मैंने खाया उनके लिए काम बिल्कुल नहीं किया। नमक हरामी कर दिया आपने। नमक हरामी कर दिया पूरी तरह से। जब रिटायर हुआ तब मुझे पता चला कि ये तो नमक हरामी हो गया। अब जब एक भी दिन जिंदा रहूंगा तो अपने समाज को जगाता रहूंगा कि जो गलती मैंने किस की पोस्ट पर थे आप, किस विभाग में? मैं BSNL में था, BSNL में थे। MTNL में। तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, IAS है, IPS है, ना जाने क्या क्या हैं, वे लोग भी जब तक नौकरी करते हैं तब तक अपना देखते हैं, अपने घर परिवार का खानदान देखते हैं। रिटायर होने के बाद उनको समाज की याद आती है। जी हाँ, जी हाँ। उन्हें क्या संदेश देंगे आप? ऐसा ही आया आपको? ऐसा ही आया कि मैंने नौकरी टाइम में उतना काम नहीं किया जितने मुझे अपनी पोस्ट के अनुसार करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं किया। तो बहुजन समाज से माफी मांग रहे हैं आप एक तरीके से? नहीं, बहुजन समाज की सेवा कर रहा हूँ। अब मैं बहुजन समाज की सेवा में, जो हुई आपसे, जो गलती हुई वो तो मैं माफी मांग लिया उसी दिन। अब जिंदा रहूंगा तो जिनका नमक खा रहा हूँ उन्हीं के लिए काम करूंगा। सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं, सरकार तो बिल्कुल नहीं कर रही है। सरकार तो बहका रही है पब्लिक को, उसको मिसगाइड कर रही है। मोदी जी ओबीसी हैं। मोदी जी ओबीसी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो बुद्धिजीवी ज़्यादा हैं जिन्होंने हमारे समाज को बांटा है, उन्होंने हमारे ही समाज के लोगों को इस तरह से बरगलाया है कि वो उन्होंने अपने फेवर में ले लिया और वो उन्हीं की सेवा कर रहे हैं। ऐसे आदमी जो हमारे समाज के जाके, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई भी हों, वो लोग गलती से इनकी चाकरी कर रहे हैं। हमको ये समझ आ गया है ये कभी भी समाज की सेवा नहीं कर सकते। समाज की सेवा नहीं कर सकते जो मौजूदा सरकार। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल यादव है, दिल्ली विश्वविद्यालय में। जी, क्या करेंगे सर? बढ़िया रास्ता है, गाय पालिए, भैंस पालिए, दूध बेचिए और सुबह सुबह जाइए, लोग घर पर कहेंगे यादव जी आगे बाल्टा लेकर के दूध दीजिए 25, 30, 40, 50 रुपये लीटर। जी, नेशनल दस्तक की इस सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि इस देश में बहुजन समाज जो भी है ये जागृत हो चुका है और आज के डेट में 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले हैं। जैसे अयोध्या के बाद अब ये वाराणसी का मुद्दा शुरू हो रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के 18 फरवरी को 2021 को जिस तरह से डिलिबरेटली जानबूझकर ये मुकदमा कराया गया और अब ये फिर से विमर्श में लाया जाएगा। इसके अलावा किसी को महंगाई और बेरोजगारी दिख नहीं रही है। तो अब मुझे लगता है कि इस देश में सारा बहुजन समाज जागृत हो चुका है, जागरूक हो चुका है। सिर्फ उसकी जागरूकता उसके व्यवहार में नहीं है। तो व्यवहार में आते ही निश्चित ही ये इंडिया मिल करके अब की बार इंडिया को सबक सिखाएगा और सबकी समस्या दूर होगी। इंडिया कह रहे हैं कि इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है, बीजेपी का एलिगेशन है। जी जी, नहीं वो तो कहेंगे। देखो ये विपक्ष है जो विरोधी है, उसका काम है विरोध करना। इंडिया आप देखें तो संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें इंडिया अर्थात भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। तो हम तो इंडिया अब शुरू से ही, और इंडिया पे न जाने कितने कार्यक्रम चले। मेक इन इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जो बीजेपी ने खुद चलाए। बीजेपी तो अपने सहूलियत के हिसाब से एजेंडा लाती है, लोगों पर थोपती है और सबड़ समाज का विकास करती है। इसमें बहुजन समाज का, इसमें कोई भी इस पूरे 9 साल की सरकार है, इसमें बहुजन समाज का कोई भला नहीं हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी इन सब में चरम पे है। और आज देखिए कि अदरक और धनिया तक खरीदने चले जाइए, मेरी थाली से टमाटर गायब है पिछले 10 दिनों से। क्या करेंगे टमाटर खा के? मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि टमाटर महंगा है तो आप पैदा कीजिए या खाना छोड़ दीजिए। फ्री की सलाह बड़ी अच्छी सलाह मानी जा रही है उनकी। जी नहीं, वो तो ठीक है, उनकी सलाह हम भी सुन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा नहीं मानते, वो इसके अगेंस्ट में लाते हैं समान नागरिक संहिता, इसके अगेंस्ट में ले आते हैं और सारे ऐसे बिल जो कि ज़रूरी नहीं है। अभी देखें मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। उनके अपने चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, जो कि पहली घटना नहीं है। इससे शर्मनाक बयान और क्या हो सकता है? हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश का बहुजन समाज और कमजोर और वंचित तबका वर्ग आज पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस
महसूस कर रहा है और पूरी की पूरी सीट, जितनी भी सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं, इन सब पे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे बीजेपी को, क्योंकि बहुजन समाज आज जागृत हो चुका है। अरे सब लोग तो बीजेपी में एनडीए में जा रहे हैं, देख लीजिए ओपी राजभर को चले गए एनडीए में, कहते थे मैं कसम खाता हूं भगवान आ जाए कहते मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, चलेंगे बीजेपी में। जी नेशनल दस्तक के माध्यम से मैं बता दूं कि बीजेपी में जाने वाले अधिकतर जो दल हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा, बहू, दामाद, मौसी, मौसा को सेट करने के लिए गए हैं। उनका कोई भी बहुजन समाज से, उनके हित से कोई सरोकार नहीं है और यह बात एनडीए अच्छी तरह जानती है, क्योंकि एनडीए को ऐसे ही मोहरों की जरूरत है जो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ काम करें और अधिकार की मांग ना करें। तो वैसे जो इस तरह के लोग थे वो चले गए और उसे बहुजन समाज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसने अपना मुस्तकबिल खुद चुनना है, इसलिए अपने समाज के नेता को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इंडिया में उनका सारा समाज है और इंडिया को वोट करेगा और निश्चित ही अब की बार वो अपनी सरकार को बनाने में सफल होगा। यानी एनडीए वर्सेस इंडिया, लेकिन बीजेपी का एलिगेशन है। राजभर वाला एक चीज आपको क्लियर कर दो, राजभर जी गए, बड़ी अच्छी बात है, तो राजभर जी अब जाति जनगणना करा देंगे वहाँ से, उनका पहला मुद्दा था ना, लगातार कहते थे तो पानी पी के गाली देते थे, हो सकता करा दें अब। जाति जनगणना करा दें, जाति जनगणना उनका पहला मुद्दा है ना जी, तो करा दें एनडीए से जाति जनगणना। 10 साल से तो एनडीए जाति जनगणना ना करा पाई और हम लोगों का ये खौफ और डर है उनके ऊपर की जनगणना ही छोड़ दिया। 2021 में जनगणना होनी चाहिए थे, नहीं 2023 आ गया, कोविड खत्म हुए भी साल भर हो गया ना, हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि पता है जाति जनगणना करना नहीं है और केवल जनगणना करेंगे तो भाई दलित पिछड़ा वोट नहीं देगा, तो वो नहीं कर रहे हैं। तो अब गए हैं राजभर जी, तो भाई समाज के लिए काम करने के जाति तो कह रहे हैं कि शोषण होता है बहुजनों का, सपा वाले शोषण करते हैं, एनडीए में बहुजन समाज सेफ सुरक्षित है, इसीलिए चले गए। समाज की लड़ाई को लगातार वे आगे बढ़ा रहे हैं। 9 साल से असुरक्षित था और 1 साल जब बचा तब सुरक्षित हो गया। राजभर जी के हिसाब से 9 साल जब गाली दे रहे थे तब वहाँ पर बहुजन असुरक्षित था। करेंगे, बताइए कि इंडिया को एनडीए वाले कह रहे हैं कि जो है इंडिया गुलामी का प्रतीक है। हाँ, तो मोदी जी जब बोलते थे ये न्यू इंडिया है, उस समय कोई क्या गुलामों के लिए बात करते थे वो? उनका मतलब भारत था। हाँ? नहीं, वर्ड तो न्यू इंडिया बोलते थे ना, ये न्यू इंडिया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ना जाने कौन कौन सा इंडिया। वो तो क्या मेक इन इंडिया में गुलामी की बात कर रहे थे, खेलो इंडिया में गुलामी की बात हो रही थी, तब ठीक था। अब जब इंडिया आ गया है, और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण चीज़ है सुनिए, ये भाई लोग संविधान विरोधी लोग हैं। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबा साहब ने हमको एक ताकत दी संविधान बना के। मंदिर जाते हैं? मंदिर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? नहीं जाते, नहीं पसंद है। हम हैं क्या भाई, हिंदू नहीं? कौन सा, सुनिए तो बता तो रहा हूँ, कौन सा हिंदू? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या है? मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं और कुछ नहीं, और कुछ मैं बहुजन हूँ, ओबीसी हूँ, और कुछ नहीं हूँ मैं। मंदिर में जाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पंडित जी सलाह देते हैं। पंडित जी की अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है, हमारी कितनी होती है, लेकिन पंडित जी की मनोकामना पूरी होती है। जब हम उनको 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया चंदा चढ़ाते हैं ना, तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए। अगर इतने ही बड़े विद्वान हैं ये लोग बैठे हुए, आप एक चीज़ बताओ, जितने पाप कुकर्म हो रहे हैं उनमें इनकी भागीदारी क्यों रहती है? क्यों रहती है भाई? अगर ईश्वर को वाकई में ये मानते हैं तो सबसे ज़्यादा तो ईमानदार और सच्ची उस पर बातचीत। लेकिन एक बात बताइए कि समाज कब तक जागरूक होगा? 75 साल हो गए, 76 साल ही पूरे होने को है, अगले महीने में 76 साल पूरे हो जाएंगे। तो बीजेपी वाले अमृत महोत्सव कह रहे थे मना लीजिए, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी मना भी लिया और तमाम लोगों ने मना लिया, तो आपका समाज कब जागेगा? एक चीज़ बताओ, हमारी गुलामी कितने साल की रही है? हज़ारों साल है ना जी। 5000 साल से जिसको आपने दबा के ढोल क्यों पेट रहे उसका? उस वक्त क्या था? इंटरनेट था आपके पास? नहीं, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे? आपके पास क्या थे उस वक्त? 5000 साल की गुलामी 75 साल में भी नहीं गुजरेगी, वो भी जब आपके साथ ईमानदारी अभी भी नहीं किया जा रहा है। तो समय लगेगा, जागरूक हो रहे हैं तभी तो आप और हम खड़े होकर बात कर रहे हैं ना जी। आज से 10 साल पहले तो आप जिस इंटरनेट की बात करो, इंटरनेट मिला तब तो आप बोल पा रहे हो, और मैं आपको आंसर दे। मोदी जी की देन बताया जा रहा है। राजीव गांधी लाए थे कि मोदी जी लाए थे? जियो तो मोदी जी लेकर आए हैं। हाँ, तो जियो तो उनके रिश्तेदार हैं ना, अंबानी जी, वही के माध्यम से लेकर आए हैं। रिश्तेदार हैं वो, तो हम कह रहे हैं भाई उनके रिश्तेदार हैं, वो लेकर आए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन क्या अंबानी जी ही इजाद किए थे क्या इंटरनेट का? देखिए सवाल क्या है, ये आया है। अब आप एक जरा सोच के उस वक्त की परिकल्पना करिए कि ये यूट्यूब नहीं होता तो क्या होता। आप इस चीज़ की परिकल्पना कर सकते हैं? जिस तरह से ये दलाल लोग बैठे हैं चैनलों के अंदर 24/7 हमारे लोगों के खिलाफ काम करते हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ। हमारे मित्र जब पत्रकारिता के लिए फॉर्म भरते थे तो पता करते थे कि कौन से चैनल में किस जाति के लोगों की चलती है, मैं उस चैनल में फॉर्म भरूंगा। ये शर्मनाक स्थिति है इस देश की मीडिया की, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, इसको आप चलाना।
ये देखते थे कि कहाँ पर भूमियार की चल रही है, कहाँ ब्राह्मण की चल रही है, तो ब्राह्मण हूँ मैं, तो मैं ब्राह्मण वाले चैनल में भरूँ। और ये यादव जी कहाँ चलती थी? यादव जी की कहीं नहीं चलती, इसलिए यादव जी नहीं जा पाएंगे ना। कितने यादव जी हैं मीडिया में, आप बताओ, है कोई? उंगली आप मुझे बताओ, 90-85% आबादी की बात कर रहे हैं। ये दो संस्था, झा जी, त्रिपाठी जी, शर्मा जी का कब्जा है मीडिया में। बिल्कुल है। सब सर आप ये बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल खुला सच है, इसमें पूछने कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी, द्विवेदी जी, मीडिया में 90% सवर्ण के हाथ में है और मीडिया इस देश का एजेंडा सेट कर रही है। बहुजन समाज के व्यक्ति की क्या जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है, इससे किसी को मतलब नहीं है। सरकार खुद जनता के एजेंडे सेट कर रही है। सरकार कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुम्हारे अधिकार जरूरी नहीं है, तुम्हारा पढ़ना जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए नौकरियां जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए घर और मकान जरूरी नहीं है। आज देश में आप देखिए कि युवाओं का देश है, 60% से ज्यादा हमारे देश में युवा है, लेकिन उसमें से भी 80% बहुजन समाज के युवा हैं जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पास कौशल और रोजगार की आवश्यकता है। और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो। अरे 2047 का जो तुम्हारा विकसित राष्ट्र का सपना है, बिना बहुजन की मदद से, बिना बहुजन की शिक्षा और रोजगार के विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। यह समझने की बात है। इसलिए बहुजन समाज ने तय किया है कि हम अपने समाज के नेता को इस देश की बागडोर सौंपेंगे और देश को विकसित राष्ट्र भी बनाएंगे और खुद का भी विकास जो है उसको संभव कर पाएंगे। आप नौकरी कर रहे हैं और तमाम हो सकता है जो IAS IPS हों या प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हों या फिर गृह मंत्रालय में हों या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हों, अधिकारी कर्मचारी आपकी बिरादरी के, मेरी बिरादरी के या कैमरा पर्सन बिरादरी के लोग बैठे हों, तो उन्हें क्या सलाह देंगे? आपको डर नहीं लग रहा नौकरी चली जाएगी? उन्हें डर सता रहा होगा, अगर हम समाज की आवाज़ उठाएंगे, बुलंद करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, बीवी बच्चे का खर्चा कहाँ से आएगा, किराया कैसे जाएगा? ऐसा है, देखिए आज से नहीं सदियों से मैं देख रहा हूँ वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हमें पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुष मिले। किसी न किसी को तो समाज में आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को तो अपनी जान, अपनी नौकरी को दांव पे लगाना पड़ेगा। तो हम उन लोगों में से हैं। हम तो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे बहुजन समाज का पसीना बहेगा वहाँ पे हम लोग अपना खून बहा देंगे, वो अलग बात है। लेकिन आज की डेट में जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, कम से कम इनका ज़मीर जगेगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और कम से कम ये अपने जो वोट के अधिकार हैं, जो उनके रोज के इनके जो कर्तव्य हैं बहुजन समाज के प्रति, इसके लिए जागृत हो गए और इनकी जो जागरूकता है ये अपने व्यवहार में लाएंगे, ताकि जो सामाजिक परिवर्तन का जो हमारा रास्ता है ये जल्दी से जल्दी हम इसको वहां तक पहुंच पाएं। आप जिस भी पोस्ट पर हैं, जहां पर भी हैं, जहां से भी देख रहे हैं आप हमें, अगर आप सक्षम हैं तो समाज की आवाज़ को बुलंद कीजिए, समाज की सहायता कीजिए, वरना जो 3 से 4% लोग हैं वही लोग आपके ऊपर राज करते रहेंगे और आपका कुछ नहीं होना है, आपके बच्चों का कुछ नहीं होना है, आपके समाज का भी कुछ नहीं होना है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी साक्षी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।